बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। अल्लाह के हुक्म से हम लोगों ने रुकू और जो है वो सुजूद के अज़कार देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना करेक्शन किया होगा। उसके बाद से सुनने के बाद से जितनी नमाज़ें आपने अदा की अल्लाह के हुक्म से, देखिए करेक्शन की नियत रखें आप, अल्लाह सुब्हान तआला आसानी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, हम बहुत डिटेल में हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ अज़कार ले रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। 2 सजदे हमने कर लिए, सजदे की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख ली। और फिर उसके बाद जो है यानी अगर हमारी 2 रकअत की नमाज़ है तो हमें तशहुद और दरूद और उसके साथ जो है दुआ मासूरा सारी चीज़ें पढ़ना है सलाम फेरने से पहले। ठीक है, 4 रकअत की नमाज़ है तो 2 रकअत में हम सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है बाकी की 2 रकअत करके फिर लास्ट में अत्तहियात देन तशहुद उसको ही कहा जाता है। इंशाल्लाह आज हम तशहुद का जो है वो उसके अज़कार देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें यहाँ पर देखिए कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा तशहुद जो है। सबसे पहले इंशाल्लाह हम देखेंगे उसके बैठने का तरीक़ा क्या है, क्योंकि ये भी काफ़ी लोग जो है वो यानी इंसान एकदम कंफर्टेबल देखता है अपने आप को। चल भाई मैं कंफर्टेबल कैसे रहूँगा, वो ये नहीं सोचता है कि ये अल्लाह के नबी से जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तरीक़ा साबित है या नहीं है। या फिर कभी कभी तो कि इत्तेफाक ऐसा हुआ मेरे साथ कि जो मेरा वक्त है खैर यहाँ आने का, तो जो मेरा घर से क्लास स्टेशन का रास्ता है वॉकेबल डिस्टेंस है। ओके, कभी कभी निकलती हूँ मैं जुमा के दिन तो नमाज के लिए पूरी रोड भरी हुई रहती है। मैं अक्सर देखते देखते ना जैसे हम जा रहे हैं तो नज़र पड़ती है मर्दों के पैरों पर कि वो कैसे बैठे हैं, कैसे वो सजदा करें। बड़ा अफसोस होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई सजदा भी सही तरीके से करने नहीं आता है, तशहुद में भी वो सही तरीके से बैठते नहीं हैं। तो देखिए तशहुद में यहाँ 2 तरीक़ा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। या तो आप दोनों पैर ऐसे करके बैठ सकते हो बिल्कुल सीधा, या तो देखिए कि एक पैर खड़ा है और एक पैर उसी के लेवल में हम लिटा कर रखें। राइट पैर को हमने सीधा रखा है और लेफ़्ट हमारा जो लेग है वो उसी के लेवल में है। देखिए दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हो कि यानी पीठ को ऐसे निकाल के और एक पैर सीधा रख के दूसरा पैर नीचे से बाहर निकाल दिया, आगे की तरफ कर दिया। जी नहीं, ऐसे आगे की तरफ नहीं लेना है लेफ़्ट पैर को, बल्कि आपको जो है वो इसी तरीके से राइट और लेफ़्ट लेवल में होना चाहिए, लिटा हुआ हो या खड़ा हुआ हो, दोनों सूरतों में आपको देखना है। अब आप ऐसे बैठे, ठीक है। बैठने के बाद देखिए फिर यहाँ पर एक मसला आता है, भाई उंगली को हरकत करें नहीं करें। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरीके से किए। उंगली जो तशहुद में हरकत देते हैं ना वो भी सही है, जो नहीं देते वो भी सही है। जो देता है आप उसको यानी भाई तेरी तो नमाज सही नहीं है, जो नहीं देता आप उसको जाके फतवा दे दे भाई तेरी नमाज सही नहीं है। अपनी अपनी फ़िक्र करें। देखिए हमारा हिसाब हमें खुद देना है, हमारे सवालों के जवाब हमें खुद देने हैं, हमें किसी और का हिसाब नहीं देना है। तो हर बंदा अपने तौर पर अपनी फ़िक्र करने की कोशिश करे इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, चलें। देन उसके बाद देखिए कि अत्तहियात जब उसके कलिमात, बहुत खूबसूरत दुआ है ये भी, और इसको राइट प्रोनाउंसिएशन से पढ़ने की कोशिश करें इंशाल्लाह। इसको पढ़ने के बाद हम इसकी तर्जुमानी भी देखेंगे। ठीक है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसको भी लोग इतनी स्पीड अतहियातुलिल्लाहि व सलातु व तय्यबातु व सलामु अलैहि व रहमतुल्लाहि, क्या पढ़ा अल्लाहु आलम, वो पढ़ने वाले को पता होता है वो क्या पढ़ रहा है। अगर आपने नोट किया होगा कि कितने सेकंड लगे मुझे बिल्कुल अत्तहियातु से लेके व रसूलुहु तक, इत्मीनान से एक एक वर्ड को एक एक हर्फ को जो है आप स्पेल करते हुए जाएं। और जब आप इसको देखोगे ना, देखिए हम पढ़ते ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो, है ना, पढ़ते हैं ना, तकरीबन सूरे अहज़ाब में या किस में आए हैं ना। तो दरूद तो भी नो कि दरूद इब्राहिम है और ऐसी बहुत सारी दरूद जो है वो सुन्नत से साबित है। देखिए कि दरूद रस्मी तौर पर ना पढ़ें आप,
चलो भाई बस पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैय्यिद, नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरबानियों को फ़ील करते हुए उनकी मोहब्बत में पढ़ें। जब भी आप दरूद पढ़ें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में फ़ील करें। उस वक्त जो दरूद आप पढ़ेंगे ना, यकीन करें वाकई उसका असर आपकी ज़िंदगी पर दिखेगा, क्योंकि दरूद पढ़ने का असर बहुत ज़्यादा है, उसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। और यूँ ही रस्मी तौर पर आप सिर्फ गाने सरकाने के लिए, तहज़ीब पूरी करने के लिए पढ़ेंगे तो उसका कोई असर आपकी ज़िंदगी में नहीं दिखेगा। किसी भी चीज़ को रस्मी तौर पर ना करें, ठीक है इंशाल्लाह। फिर इसके बाद देखिए कि अच्छा, और सलाम क्या है, ये अत्तहियात को कहा जाता है कि ये वो सलाम है, दरूद व सलाम ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना। तो इंशाल्लाह देखते हैं, इसके मानी पर गौर करते हैं। और इंशाल्लाह जब आज कि आज अभी हमने ज़ोहर अदा की, असर से हम बिल्कुल कि एकदम फोकस्ड होके पढ़ेंगे कि अत्तहियात में एग्जैक्टली हम क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अत्तहियातु, तमाम कौली इबादतें मेरी, कौली मीन्स मैं जो भी ज़बान से ज़िक्र अस्कार करती हूँ ना, बोल कर, कौली मीन्स बोल कर जो मैं इबादतें करती हूँ, क्या क्या आता है इसमें बताइए। कौली इबादत में क्या क्या आएगा? तस्बीहात, वेरी गुड। और ओके माशाल्लाह, तिलावत कुरान आप ले लें, ओके। और ज़िक्र अस्कार, वेरी गुड। और ये नमाज आप नहीं पढ़ रहे हो? यस, नमाज के भी तो नहीं, पहले कौली तो आएगी ना, समझो। आप पहले ज़बान से ही तो बोलना शुरू करोगे ना, समझ के। यानी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से तहियात में क्या बोलते हो कि तमाम मेरी कौली इबादतें अल्लाह के लिए है, तमाम मेरी बदनी इबादतें अल्लाह के लिए है, तमाम माली इबादतें अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या इसको फ़ील कर सकते हो आप? बदनी इबादत में क्या क्या आ जाएगा? ओके, नमाज, वेरी गुड। ओके, रोज़ा, वेरी गुड। और हज, वेरी गुड, हज हो गया। और एतिकाफ़, वेरी गुड। और बोलें, हाँ, नमाज में आ गया वो, वेरी गुड। क्या आप अल्लाह के रास्ते में आइए, ये बदनी इबादत नहीं हुई? ये भी बदनी इबादत है कि आप अपने घर से निकलकर अल्लाह के दीन को सीखने के लिए आइए, ये आपकी बदनी इबादत में आता है। भाई दोपहर का वक्त है, क्लास का, आप चाहती तो मस्त घर में बेड पे चादर तान के जो है वो नींदें ले रही होती, लेकिन नहीं, आपने अपनी नींद को कुर्बान किया और आप निकली अपने घर से। तो ये एक्शन हो रहा है ना निकलने का, या फिर ऐसी बस ख्यालों में उड़ के आ गए यहाँ पर, नहीं ना। तो यस, कुछ ना कुछ काम आपने पेंडिंग रखा होगा घर का, तो ये भी बदनी इबादत में आ जाता है ना। माली इबादत, ये क्या है? माली इबादत क्या है? ओके, सदक़ात और ज़कात, माशाल्लाह, वेरी गुड। ऑनलाइन, वेरी गुड। ज़कात और बोले, हाँ, वेरी गुड। हमने, हाँ, ये भी माली इबादत हो गई कि आपने किसी की मदद कर दी। सदक़ात में वो आ जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, हाँ, वो आ जाता है, सदक़ात में आ गया, वेरी गुड। मिस्कीन को खाना वगैरह खिलाना, जी जी, सॉरी, ऑनलाइन कौन कुछ कहे, वेरी गुड। अल्लाह के रास्ते में हम जो, जी, आप में से कुछ लोग यहाँ टिकट लगा कर आए होंगे ना, टिकट पैसे का निकाले होंगे ना, तो वो भी आपकी माली इबादत हो गई कि आपने जो है वो अल्लाह के रज़ा के लिए उसको जो है वो दिया। भले वो टिकट आपने जो है वो टिकट वाले से लिया, स्टेशन से लिया, बस से लिया, किसी से, लेकिन वो जो माल आपने दिया यहाँ आने के लिए दिया ना, वो भी माली इबादत में शामिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात आप एक्सेप्ट कर रही हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। उसके बाद आप बोल रही हैं कि सलाम हो किस पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह अकबर, एक मिनट, हाँ, देखिए, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस किसकी? अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें भी आप पर हो। देखिए, ये तो जो पढ़ रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेज रहा है, ठीक है। तो उस सोच से कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस आयत पर जो है, आयत के इस टुकड़े पर या फिर इस कलीमे पर मैं क्या कर रही हूँ? सलामती भेज रही हूँ और बरकतें, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि उसके बाद अब ये जो है ना, अस्सलामु अलैना व अला, और क्या है? और सलामती हो हम पर। ये कौन है? ये ना नहनु कौन है? हम पर, यानी ये सहाबा है,
ये सहाबा है, ये जिस वक्त सिखाया जा रहा था तो यानी कि उनको सिखाया जा रहा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेजे ना, रहमतें भेजे अल्लाह की, फिर सहाबा की हम पर भी, और व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये हमारा ज़िक्र है। हम तो दावा भी नहीं कर सकते, क्या नेक अमाल हमारे ऐसे हैं कि हम खुद को यहाँ शामिल करते। यानी इस सलामती, इस बरकत का हकदार वो होगा जो वाकई सालेह होगा। तो ला मुहाला आप किसी भी तरीके से नमाज में अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती और बरकतें अल्लाह की तरफ से हो, या आप दुआ कर रहे हो इसके अंदर, बात आई समझ में। तो आप अपने आप को इस हिस्से में डालना चाहते हो कि जितने भी उम्मत मोहम्मदिया और जितने भी पूरी दुनिया में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, तो मैं भी इसमें आ जाऊं कि वो मेरे लिए भी सलामती की दुआ करें। तो क्या चाहिए मुझे और आपको? नेक अमल करें, ताकि हम लोग कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर शामिल हो जाए। और फिर उसके बाद हम किस चीज़ की गवाही दे रहे हैं? मैं गवाही देती हूँ कि नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, व अशहदु, ये वर्ड भी बड़े अजीब तरीक़े से लोग अदा करते हैं। अशहदु 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 अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु है, अशहदु, ओके। अच्छा, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। आपने कभी गौर किया कि यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ने अपने बंदों को ये सिखाया क्यों? क्योंकि देखिए पहले के लोग जो गए ना, उन्होंने तो रसूल का हक़ अदा नहीं किया, और नसरानियों ने तो क्या किया, नाउज़ बिल्लाह, खुदा ही बना लिया, अल्लाह के रसूल को, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ही बना लिया। इसमें आप और मैं गवाही देते हैं किस बात की? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हर मुसलमान इसकी गवाही देता है तशहुद में कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम के जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला नहीं किया। हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो अल्लाह को वो मकाम दो खुदाई का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बंदे और उसके रसूल का मकाम दो। ये हम इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। बात आ गई समझ में सबको? ठीक है। उसके बाद देखिए कि दरूद हम पढ़ते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दरूद नहीं पढ़ सकते हो। नहीं भाई ये बहुत बड़ी है, मुझे तो छोटी पढ़नी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, कबूल नहीं की जाएगी। दरूद इब्राहीम ही अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है इसमें तहियात के बाद पढ़ने का। तो इंशाल्लाह इसको भी आज मानी के साथ देख लेते हैं, और फ़ील करते हुए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की कोशिश करो, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और अक्सर मैंने जो सुना है लोगों से, कैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, अला और अला सब एक जैसा हो गया। देखिए अला ऑन पर हो गया, और आलि इब्राहीम क्या है? फैमिली ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, है ना। तो इसमें फ़र्क तो करें। आप आला को भी आला ही कर देते हैं, अला तो अला ही है बेचारा। वो सोचे ज़रा कितनी गलतियाँ। तो हमारी नमाज तो हमारे मुँह पे दे मारेंगे अल्लाह सुब्हाना ताला। इस तरीक़े से हम अदा करते हैं नाउज़ बिल्ला, जैसे कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं कि अल्लाह पढ़ लिया बस हो गया। पढ़ती तो हूँ ना, बस हो गया ना। और लोग तो पढ़ते भी नहीं है, मैं तो पढ़ती तो हूँ ना, भले कैसे भी पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। देखिए कि आमाल का जब हिसाब होगा ना, आमाल का हिसाब, ओके, जो अमल हम करते हैं और इबादत, सबसे पहले नमाज का क्वेश्चन किया जाएगा, कब्र में नहीं, जब हिसाब किताब शुरू होगा हशर में जब। और इसी चीज़ को उम्मत मोहम्मदिया ने बिल्कुल कि अक्सरियत मुसलमान ने उसको पीछे छोड़ दिए और कहते हैं ज़रूरी नहीं समझते उसको। नाउज़ बिल्लाह, जो लोग पढ़ते हैं आप देखिए उनको क्या क्या टाइटल दे दिया जाता है। देखिए नमाज़ पढ़ते हुए भी कोई क्या करता है, उसको छोड़ दे। मैंने कहा हर बंदे को अपना हिसाब खुद देना है। आपको मेरा हिसाब नहीं देना है, मुझे आपको नहीं देना है। यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई मकाम पर कुरान में फरमा दिया।
आप पर इनका कोई हिसाब नहीं है। आपको मैंने कोई इनके ऊपर दरोगा बनाकर नहीं भेजा है, वॉचर बना के नहीं भेजा है कि आप इनको देखते रहे क्या करते क्या नहीं। आपका काम है सही तरीके से आप पैगाम पहुंचा दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया कि इस तरीके से आप तक पैगाम मैंने पहुंचा दिया। आप अमल करें ना करें, मेरा तो भाई कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, आपका बिगड़ेगा ज़रूर, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका काम क्या है, आप भी दूसरों तक पहुंचाएं, अगर इस चीज़ को आप सदक़ा जारिया अपने लिए बनाना चाहते हैं। चलिए तर्जुमानी की तरफ आते हैं। अल्लाहुम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इसके मानी सबको आ गए होंगे। बताएं क्या मानी है इसका? अल्लाहुम्मा का ए अल्लाह, ओके, ए अल्लाह क्या कर, ओके, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी फ़ैमिली पर, आल पर यानी उनकी फ़ैमिली पर। अच्छा, कैसी कैसी जो है वो रहमत भेज तू, कैसी रहमत भेज? जैसे जो तूने रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फ़ैमिली पर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी फ़ैमिली पर, आल इब्राहिम यानी उनकी आल पर। अब उनकी आल मतलब फिर उसमें सारे लोग आ जाएंगे, इसहाक़ अलैहिस्सलाम उनकी पूरी नस्लें, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और आगे आगे जो भी नस्लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गई है ना, तो उस तक। ओके, अच्छा, बेशक तू ही कैसा है, तारीफ़ों वाला है और बुज़ुर्गी वाला है। ए अल्लाह बरकतें जो है वो भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे जो तूने बरकतें भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू ही तारीफ़ों वाला और बुज़ुर्गी वाला है। ओके, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें इसको भी सही तरीके से। देखिए कि बार बार मैं आपसे कहती हूँ सही तरीके से अदा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला को क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमसे क्वालिटी चाहिए। किसी ने लाख दाने सरका दिए और उस लाख दाने सरकाने तक आपने सिर्फ 100 मरतबा या 10 मरतबा भी दरूद शरीफ बिल्कुल दिल से, बिल्कुल इन्हों के शऊर के साथ पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा, वो काबिल कबूल है बनस्बत ये कि कोई 100 लाखों दाने उसने सरका दिए दरूद के, वो इतना असरअंदाज नहीं होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, फिर अगले ज़िक्र में देखें कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक ना कि हम 4 चीज़ों से पनाह मांगनी चाहिए। अब आप देखिए कि ये चीज़ें आप कब पढ़ रही हैं? तशहुद में ही आप बैठी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था, जो भी ऐसी दुआएं मांगनी होती थी ना, तो वो तशहुद में जब बैठे रहो ना उसी वक्त मांगते थे। हाँ, लेकिन अपनी ज़बान में नहीं, जो आपको कुरान से और हदीस से दुआएँ मिलती है आप वही मांग सकते हो, और सिर्फ अरबी में मांग सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं मांग सकते हो। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है पता है? तशहुद में बंदा बहुत के इंटेंशन से बहुत केयरफुल होके मांगता है, उसकी पूरी तवज्जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ होती है, और जो ही उससे सलाम फेरा फिर देखे उसका पूरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तशहुद में बहुत ज़्यादा हमारा जो है ध्यान अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ होता है। तो वो 4 चीज़ें क्या हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, तो हमें भी मांगना चाहिए। देखते हैं, यानी आपने अत्तहियात पढ़ लिया, दरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन, देखिए, व मिन फितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। इन 4 चीज़ों से जो है वो पनाह मांगने को कहा गया है। क्यों? आप देखिए कि उस वक्त मांग रहे हैं कि अल्लाह बेशक मैं पनाह मांगती हूँ किससे? जहन्नम की आग से, जहन्नम के अज़ाब से और क़ब्र के अज़ाब से, और उसके बाद ज़िंदगी और मौत के फितने से, और ये जो है वो मसीह दज्जाल जो है उसके फितने से मैं तेरी पनाह में आती हूँ। सोचे ज़रा आप, आज देखिए कि किस कदर फितनों में हर इंसान घिरा हुआ है, आजमाइशों में घिरा हुआ है। अभी जहन्नम का देखिए, कब्र का, तो आप जीते जी शऊर के साथ मांगे अल्लाह से, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला जहन्नम के अज़ाब से बचाएंगे, कब्र के अज़ाब से बचाएंगे। कैसे? आप ये मत सोचिए कि दुआ पे आप इत्तेफाक करेंगे, नो, कि चल भाई करना है जो कर ले, दुआ तो मैं करती हूँ ना, अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही बचा लेंगे। जी नहीं, होगा क्या? आपने ये पनाह मांगी, अब इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला आपको ऐसे आमाल की तौफीक देंगे कि उसका अल्टीमेट आपको ये मिल जाएगा। दुआओं पे सिर्फ नहीं, देखिए दुआओं पे कोई जहन्नम से बच नहीं सकता, और दुआओं पे कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, और ना ही तमन्नाओं पे। ऐसा होता तो इबादतों की क्या ज़रूरत थी?
क्या ज़रूरत है अच्छे अमाल करने की। और ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना उन लोगों के साथ कि जो अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो अल्लाह ने हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर वो अमल कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत एतदाल वाले हैं, वो एतदाल का मामला करेंगे। हम ये दुआ करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसी बुराइयों से बचाएंगे जो जहन्नम की तरफ ले जाती है। कब्र के अज़ाब से, जो अमल करने से कब्र का अज़ाब मिलता है, उससे अल्लाह सुब्हाना ताला बचाएंगे। आपको पता है कि एक ऐसा बहुत बारीक सा नुक्ता लोगों ने उसको बहुत मामूली समझा और वो कब्र के अज़ाब का सबब बन जाता है। एनीवन नो? बोले बहुत छोटी सी बात, लोग इसको बड़े हल्के में लेते हैं। नो 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 नो, अमल अमल अमल, जो उसका एहतियात नहीं करते। वेरी गुड। पेशाब के मामले में देखिए कि मैंने कहा ना, अक्सर आपसे मैं कहती हूँ कि दीन में अक़ल की दखल नहीं है। लोग जो है पेशाब से ज़्यादा गंदा जो है वो लैट्रिन को समझते हैं, लेकिन लैट्रिन के बारे में इतनी बातें नहीं है जितना पेशाब के बारे में आई है। पेशाब की छींटों से अपने आप को बचाएं, पेशाब की नापाकी से अपने आप को बचाएं। अक्सरियत कब्र में जो अज़ाब होगा वो पेशाब की नापाकी का एहतियात नहीं करने की वजह से होगा। और बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है, बच्चे का पेशाब नापाक नहीं होता है। देखिए, बच्चा हो बड़ा हो, किसी का भी पेशाब हो, वो पाक कभी नहीं हो सकता है। नापाक है तो है, समझ रहे हो आप? तो अक्सर लोग जो है देखिए कि न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, जो तो अरे कर दिया तो चलता है जी, नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। हाँ, बच्चा पेशाब कर दिया तो भी लगा है तो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं। आप लोग करें, घर में बताएं अपने बच्चे का पेशाब हो या बड़े का। अक्सर लोगों को कब्र में अज़ाब इसी वजह से होगा, जो पेशाब का एहतियात नहीं करते। आप भी करते हैं तो कोशिश करें आपके पास छींटे ना आए। बच्चे अगर खड़े होकर पेशाब करते ना, लड़कों की आदत होती, उनको बोले कि बैठ के पेशाब करें। लड़कियां तो कर ही नहीं सकती खड़े होके, है ना। तो इसलिए मैं लड़कों को ज़्यादा बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बातें ये बहुत आगे तक आपको ले जाएगी। तो बी केयरफुल, अपने घरों में अपने बच्चों को समझाएं, अपने भाई को समझाएं, कि इस तरीके से ना करें। और जिन लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है कि बच्चे का पेशाब पाक होता है, तो उनके मिसकॉन्सेप्ट को दूर करें इंशाल्लाह। ओके। फिर इसके बाद ज़िंदगी और मौत का फितना क्या है, कि ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो दी है ना, उसको हम गलत चीज़ों में ना लगाएं। और ये ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना ताला, हम ऐसा ना हो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी के कामों में घिरा कर रख दे, इतना हमें ज़िंदगी बिज़ी हो जाए कि हमें मौका ही ना मिले अल्लाह की इबादत करने का। और इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर मौत की जो है वो आजमाइश क्या है, मौत का फितना क्या है, कि मतलब यानी बुरी मौत ना आए, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ ना हो। हाँ, बहुत यानी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती। उस शऊर के साथ आप मांगे, अल्लाह सुब्हाना ताला खुद आसानी करने वाले। अब देखिए दज्जाल के फितने से, आज देखें कि भले वो दज्जाल नहीं आया है, लेकिन उसका कितना फितना आज देखें कि सोशल मीडिया पे और इसके ज़रिए उसके ज़रिए हमारे घरों में और कि हमारे दिमागों में भरा पड़ा है। वो अल्लाह सुब्हाना ताला ये नेमतें जो देते ना मीडिया, ओके, ये जो सोर्स हमें मिल रहा है, सही इस्तेमाल करें, मत आप इसको अपने लिए फितना बनाएं। सही इस्तेमाल करके ही आप इस फितने से निकल सकते हैं, ठीक है। एक एक लम्हा देखिए कि कीमती है इंसान का। चलो ठीक है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, नेकी के काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जन्नत में जाने के बाद भी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने अपनी रहमत से जन्नत में डाल दिया, फिर भी जन्नती को हसरत होगी कि काश दुनिया में एक लम्हा भी मैं अल्लाह की याद के बगैर ना निकालता, ना गुजारता। ऐसा ना हो कि वहाँ हमें हसरतें हो जाए। आज देखिए कि आप फ़ोन लेकर बैठ जाएं, देखा है मैंने अक्सर लोगों को 3-3 4-4 घंटा यूँ निकल जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। अल्लाह की पनाह, वो 3-4 घंटे में आप सोचिए कि क्या क्या आप कर सकते थे। खैर मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है, लेकिन कभी महीने में एक दफ़ा मुझे मौका मिला तो भी मैं कुछ ना कुछ तलाश उसमें करते रहती हूँ। और पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक़ से और इधर उधर कुछ दिख गया तो दिख गया, लेकिन एकदम पाबंदी से नहीं भाई 8 से 12 तो मैं हिल ही नहीं सकती। ये तो मेरा सीरियल का टाइम है, ये तो और क्या कहते हैं उसको, सीरियल और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो आता भी नहीं। हाँ, ड्रामास, मेरा उसका वक्त है। यकीन करें कि कि कभी ऐसा मौका लगा किसी के यहाँ जाने का, कुछ दिन ऐसे रुकने का, अल्लाह की पनाह 8 बजे नहीं कि जो बुत बन के, मैं तो बुत ही बोलती हूँ उनको, जब बैठ गए तो 12 बजे तक हिलने का नाम लेते, अस्तगफिरुल्लाह।
आप सोचिए इशा गई आपकी, खाना खा रहे तो भी नज़रें उधर ही, चाहे खाने में कुछ भी गिर जाए बस गया मुंह के अंदर, वो हलक में चला गया, पेट में चला गया। इतनी, तो सोचें अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी सारी बलाओं से अल्लाह ने मुझे भी महफूज रखा और मेरे घर वालों को भी महफूज रखा। आज हमारे बच्चों को आप पूछ रहे ना तो हंसी आएगी आपको, ना उन्हें एक्टर पता ना एक्ट्रेस पता, और टीवी किस बला का नाम है वो भी इतना पता नहीं, कहीं गए देख लिए तो मम्मी ये क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। मुझे कोई मतलब दुख नहीं होता है कि मेरे बच्चों को कोई पिछड़े हुए बोलेंगे, मैं बोलती अल्लाह का शुक्र है, कम से कम इन बुराइयों से तो अल्लाह ने हिफाजत की है ना। अपने तौर पर आप कोशिश करें, मैं ये कहती हूँ। माहौल का असर बच्चा लेता है, मैं एग्री हूँ इससे, आप अपनी कोशिश को ना रोकें। आप बोले नहीं भाई माहौल है, चलता है, क्या कर सकते हैं, बच्चे ऐसा ऐसा, आप अपने तौर पे कोशिश तो कर सकते ना। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होने दे बच्चों को। फिर उसके बाद नहीं तो ऐसा हो कि ये दज्जाल, ये तो है दज्जाल का फितना ही है आजकल जो ये हो रहा है, ये अल्लाह से दूर कर दे रहा है, इबादत से दूर कर दे रहा है, तो ये फितना ही है ये। चलें, फिर उसके बाद देखिए कि तशहुद की दुआ इंशाल्लाह हम देखते हैं, जिसको दुआए मासूरा के नाम से के जानते हैं सारे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब वाकिफ़ हैं इससे। देखते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरा मिन इंदक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं ना कि अगर आप इसके मानी पे गौर करें, ये तर्जुमा हो गया था ना, ठीक है। ए अल्लाह, बेशक मैंने जुल्म किया मेरी जान पर। आप बोलोगे है मैंने क्या जुल्म कर दिया मेरी जान पर? नहीं बाबा, मैं तो जुल्म नहीं करती। जी हाँ, हम करते हैं। ये हमारे जान पर जुल्म ये है कि हम अल्लाह का हक़ अदा नहीं करते सही से, ये हम अपनी जान पर जुल्म करते हैं। और आप एक्सेप्ट कर रही है अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने, जुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया अपनी जान पर। ये बहुत फ़िक्र और गौर का मकाम है। आप सोचे क्या जुल्म किया आपने। अल्लाह ताला आगे देखिए इस दुआ में क्या है, वला यग़फिरु ज़ुनूबा, और नहीं है, कोई भी नहीं है बख्शने वाला गुनाहों को, हाँ लेकिन इल्ला अंता, तेरे सिवा। अल्लाह मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि तेरे सिवा गुनाहों को कोई माफ़ करने वाला नहीं है। फिर क्या करो, फ़ग़फ़िर ली, फिर माफ़ कर दे तू मुझे, फिर माफ़ कर दे मुझे, और मग़फ़िरत तो तेरे पास से ही है, और रहम कर मुझ पर, बेशक तू ही गफ़ूरुर रहीम है। तू ही कैसा है, माफ़ करता और रहम करता है। क्यों आप इतनी माफ़िया मांग रही हैं? एक दुआ में इतनी सारी माफ़िया क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ को कबूल कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अल्लाह के सिवा गुनाहों को कोई माफ़ करने वाला नहीं है। कितनी खूबसूरत दुआ है, मुझे ये दुआ बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन पढ़ते वक्त आप फ़ील करें, आप देखें कि एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के बीच में कितनी हमसे कोताहियाँ, गुनाह और की कमियाँ हो जाती हैं। मांग ले दिल भर के, दिल खोल के मांग ले कि अल्लाह बस बहुत गुनाह हो गए हैं, माफ़ कर दे तू। और एक दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सब वाकिफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ से, लेकिन इसको भी सही से अदा नहीं करते। मैं तो कहूँगी कि सूरतुल बकरा यूट्यूब पे जो इस आयत नंबर 201 सूरतुल बकरा की, इसकी तफसीर आप सुन ले, इसकी तफसीर आप सुने, आपको दुनिया और आखिरत का हसना सब पता चल जाएगा कि दुनिया का हसना क्या है और आखिरत का हसना क्या है। इंशाल्लाह एक बार ग्रुप में मैं शेयर करूँगी, ज़रूर सुने उसको। हमने तो सिर्फ कह दिया ज़बान से, इसके अल्टीमेट में अल्लाह सुब्हाना ताला, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ नहीं दे रहे, नहीं, बहुत कुछ अल्लाह ने दिया। आपने कभी कहा था अल्लाह से प्लीज़ अल्लाह ताला मुझे जो है वो अरबी क्लास में एडमिशन दिला दो और मुझे वहाँ जाके सीखना है और ऐसा करना है वैसा करना है? कभी आपने ऐसा दुआ की? नहीं की। ये दुनिया का हसना अल्लाह ने आपको दिया है, ये दिया है। ओके, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस तरीके से जो है आप उसको सुने, आपको पता चलेगा। अभी आखिरत का हसना हमारा बाकी है ना। तो दुनिया का हसना जो ये है कि बहुत सारी चीज़ें,
जो हमारे दिलो दिमाग में कभी आ भी नहीं सकती है। चलें, फिर उसके बाद देखिए कि ये तो है, यहाँ पर तो अस्कार नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरानी दुआएं और होती थी ना, जैसे समझिए कि और एक है ना कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनी वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ओके, फिर उसके बाद देखिए रब्बी जल्ली मुक़ीमस्सलाता व मिन ज़ुर्रियती रब्बी अस्लिह ली ज़ुर्रियती। आप मांग रहे हो कि अल्लाह तू मुझे और मेरी नस्लों को नमाज का कायम करने वाला बना दे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद देखिए कि रब्बी गफ़िरली वली वालिदैया लिल मुमिनीना वल मुमिनात यौम यक़ूमुल हिसाब। ठीक है, ये दुआएं जो कुरान में या हदीस में, आप अपने अल्फाज में नहीं, ये बहुत जामे दुआ है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। आप इतना फोकस रहते हो ना तशहुद में, जब आप बैठे हो इन दुआओं को अपनी दुआओं में शामिल करें। आप देखिए कि जब इस तरीक़े से हम नमाज को अदा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद ठहराव आ जाएगा। जहाँ 4 रकात आप 1 से 1.5 मिनट में पढ़ते थे ना, पढ़ते हैं लोग, देखा है मैंने कहा ना कि मैंने साथ में नमाज अदा की है कुछ लोगों के साथ। मैं तो सूरतुल फातिहा के आमीन तक नहीं पहुँचती, अगली बंदी 4 रकात पढ़ के वो सलाम भी फेर के बैठ जाती। अस्तग़फिरुल्लाह, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे जिस रब ने मुझे 24 घंटा दिया है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, ये जिस्म में रूह दी है, क्या उसके लिए मैं इतनी केयरलेस हूँ कि उसके लिए मैं 4 रकात के लिए 8 मिनट नहीं दे सकती? मतलब मुझे तो जाता है, इतना टाइम तो जाता है, 8 मिनट तो नहीं, 4 रकात के लिए 6 से 7 मिनट मुझे जाता है आराम से। इस तरीके से एक एक अल्फाज को अदा करके जब नमाज अदा करते हैं ना, उसकी रूह हमें मिलती है। रूह क्या है? असल उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उसका असल हमें मिल जाता है ना, तो यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से जो है वो हमें उसका अल्टीमेट मिलता है। और अल्लाह के हुक्म से यानी कि बहुत कुछ जो है वो हमारी ज़िंदगी में हम वो चेंजेस देखते हैं, उस बदलाव को हम महसूस करते हैं। तो कोशिश करें इस तरीके से जो है वो नमाज को अदा करने की इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कि यहाँ पर हम लोगों ने जो दुनिया की जो इतनी जामे दुआ हमने देखा ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों क़िना अज़ाबन नार। ओके, तो दुनिया की भलाई में अल्हम्दुलिल्लाह देखा हमने कि अल्लाह सुब्हाना तआला जो हमारे कि ज़रूरियात है उसको किस तरीके से पूरी करते। हम नहीं बोलते कि अल्लाह ज़रूरतें पूरी कर, लेकिन वो दुनिया की भलाई में आ जाता है। ठीक है, दीन का इल्म अल्लाह सुब्हाना तआला हमें सिखा रहे हैं, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब दीन हम सीखते हैं, हमारा अक़ीदा जो दुरुस्त हो जाता है ना, ये भी दुनिया की भलाई है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत कहाँ पर है मुझे? इस दुनिया में। अक़ीदा दुरुस्त करना मुझे दुनिया में इसकी ज़रूरत है, आखिरत में इसकी क्या ज़रूरत है? आखिरत में तो सब हिसाब किताब ये सब मिलना है और सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि नेक अमाल के अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो तौफ़ीक देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह नेक अमल के अल्लाह सुब्हाना ताला तौफ़ीक देते हैं। अच्छा, नेक अमल तो और लोग भी करते हैं, है ना? ऐसा बोलते अरे बहुत नेक अमल करती है, लेकिन नेक अमल में इखलास होना चाहिए। इखलास क्या है कि ये काम मैं सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए कर रही हूँ? अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, उसकी रज़ा के लिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अल्लाह के लिए काम करते हैं, लेकिन उसकी रज़ा के लिए जो है वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर इसी दुनिया में रहते हुए हम हमारी आखिरत संवर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी जो है वो आखिरत सुधार दे। फिर उसके बाद देखें कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो यानी कि ज़िंदगी में अपनी खशियत हमें अता करते हैं, है ना? उसकी क़ुर्बत हमें मिलती है और इस तरीके से जो है वो उसकी खशियत के साथ हम नमाज जो है वो पढ़ते हैं। ये सारी दुनिया की भलाई है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी भलाइयाँ अल्लाह ने हमें अता किया है। चलें, फिर उसके बाद देखें कि कुछ और बातें इंशाल्लाह करके हम बात को जो है वो फिनिश करेंगे। देखिए कि जहन्नम के अज़ाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने बताया ना कि पनाह मांगी जाए। तो उम्मत मोहम्मदिया क्या सोचता है कि भाई मैं चूँकि उम्मत मोहम्मदिया हूँ, आज का मुसलमान क्या सोचता है? मुझे तो जहन्नम छू ही नहीं सकती, उसकी आग मुझे छू नहीं सकती, मैं जहन्नम में जाऊँगा ही नहीं। तो सोचिए आप ज़रा, ऐसा कुछ मामला होता तो अल्लाह सुब्हाना ताला ये दुआ क्यों सिखाते अपने रसूल के ज़रिए? तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है मुसलमानों का, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। मौत की सख्ती, उसकी आजमाइशों से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पनाह मांगी। चलिए ठीक है। और उसके बाद देखें
कि जो सलाम फेरते हैं, अक्सर इसमें भी जो लोग हैं, आखिरी अमल जो है वो सलाम फेरने का है। इतनी दुआएं आपने पढ़ ली, उसके बाद आप सलाम जब फेरो तो कहाँ देखना है सलाम फेरते वक्त? बोले पहले राइट साइड में हम सलाम फेरते हैं तो शोल्डर पर आपका ध्यान होना चाहिए, और उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड में शोल्डर पर जो है वो ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो है वो भाई देख लें दाएं तरफ कौन खड़ा, बाएं तरफ कौन खड़ा, और इस तरीके से नज़रें दौड़ाई यहाँ वहाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई हैं, तो सलाम भी अल्लाह के हुक्म से जो है वो वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से नमाज अदा करने की कोशिश करें। ठीक है, दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।